दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कोरोना को संभाला है, उससे लेकर उनके आपस में ही अंदरूनी खलबली मचने लगी है। उनके अंदर के मंत्री ही परेशान होने लगे हैं, विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो, सब भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके से परेशान हो चुके हैं। और ऐसा ही हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संरक्षक आरएसएस भी अब उनसे परेशान हो गई है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब खलबली मचने लगी है। आप जानते हैं केंद्र सरकार ने कोरोना संकट में ना के बराबर काम किया है। कितने लोगों की जान चली गई ऑक्सीजन की कमी के कारण, कितने लोगों की जान चली गई अस्पताल की कमी के कारण, आईसीयू बेड्स की कमी के कारण, वेंटिलेटर्स की कमी के कारण। मगर इसके बाद भी चुनावी रैलीज में कोई कमी नहीं की गई, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने में कोई कमी नहीं की गई। दीदी ओ दीदी ये कहने में कोई कमी नहीं की गई। और किसके द्वारा? देश के प्रधानमंत्री द्वारा। दीदी ओ दीदी, जिनके ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा बोझ होना चाहिए था, उनके हाथ में बागडोर है पूरे देश को संभालने की। मगर साहब तो बंगाल में व्यस्त थे, असम में व्यस्त थे, केरला में, तमिलनाडु में व्यस्त थे। खैर ये बात हमने जान ली। अब रुक करते हैं मेन खबर की तरफ। आरएसएस आखिर क्यों नाराज़ हो रही है? आपकी स्क्रीन पर ये हेडलाइन है, एनडीटीवी की खबर है। कोरोना को लेकर बद इंतज़ामी और चुनावों में उसके असर से आरएसएस बीजेपी में मची खलबली। सूत्रों के अनुसार ये खबर है, जिसमें आगे लिखा गया, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मची तबाही को लेकर लोगों में गुस्सा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर इसके असर ने भारतीय जनता पार्टी और उसके वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष पदाधिकारियों में गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। सूत्रों ने ये बात कही, प्रधानमंत्री मोदी की 7 सालों की सत्ता में जनधारणा और चुनाव नतीजों ने शक्तिशाली संघ परिवार को भी इतना परेशान नहीं किया जितना वो अब हो रहे हैं। यानी आरएसएस के भी अब सर में दर्द होने लगा है। जो अधिकारी हैं आरएसएस में, उनके भी पसीने छूटने लगे हैं कोरोना वायरस को लेकर। क्योंकि 200 देश के सामने हैं। आप कब तक चीज़ों को छुपा सकते हैं? आप कब तक असल आंकड़ों को छुपा सकते हैं? क्योंकि हो रहा है, देश में असल आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। मगर जब वो सब परिजनों की लाश, परिवारों की लाश अंतिम संस्कार की जगहों पर आती हैं, कब्रिस्तानों में आती है, नदियों में बहाई जाती हैं, तो वो आंकड़े सबको पता लग जाते हैं कि कितनी तेज़ी से लोगों की मौत हो रही है कोरोना के कारण। मगर सरकार कह रही है कि हम ये जंग जीत जाएंगे, हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे। क्रेडिट लेने की आदत है ना। आप सोचिए, पिछले साल जब बर्तन ताली थाली बजवाई थी, दिए जलवाए थे, तो ये सोचा था कि अगर कोरोना ख़त्म हो गया तुरंत इसके बाद तो मैं क्रेडिट ले जाऊंगा, प्रधानमंत्री क्रेडिट ले जाएंगे कि देख लो, बिना किसी दवाई के, ताली थाली के दियों से ही हमने कोरोना को ख़त्म कर दिया। मगर ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद सूत्रों का ये भी कहना है कि भाजपा और आरएसएस इस धारणा से चिंतित है कि कोरोना को लेकर कुप्रबंधन से हर वो वर्ग परेशान है जो पार्टी का कोर सपोर्टर है। मध्यम वर्ग महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित है और अब वायरस गांवों का रुख कर रहा है, तो खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में। एक नेता ने एनडीटीवी से ये बात कही, जब आप किसी को खो देते हैं तो उसका दुख और गुस्सा लंबे समय तक रहता है और वह किसी भी रूप में सामने आ सकता है। उन्होंने कहा कि महामारी को लेकर बीजेपी पर चुनाव में क्या असर होगा, इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व में बड़ी चिंता है। आप सोचिए अंदर की बात, कितना बड़ा बयान है ये। एक नेता ये एनडीटीवी से कहते हैं कि जब किसी का कोई अपना खोता है, कोई नेता चला जाता है, तो उसका दर्द हमेशा रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है और इसका परिणाम चुनावों के टाइम पर देखने को मिलता है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में इसका कितना बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है, उन्हें कितनी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि इस कोरोना काल में दूसरी लहर में लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को किस तरीके से संभाला है और कैसे हम फेल हुए हैं इस कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में। और यही बात इन साहब ने भी कह दी है एनडीटीवी से बात करते हुए। नेता ने माना कि कोरोना संकट ने लचर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और महामारी को लेकर सरकार की तैयारी में कमी को उजागर किया है। ये भी मान चुके हैं। और ये बात सिर्फ एक ही नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने सारे नेताओं ने ये बात मान ली है। वो इस बात से सहमत हो गए हैं कि हाँ, केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने
कोरोना संकट को संभालने में कोई कोई मजबूत कदम नहीं दिखाए हैं। फुल लापरवाही हुई है खुद बड़े बड़े दिग्गज नेताओं द्वारा, उसमें चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह क्यों ना हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो, इन सब ने जाकर बड़ी बड़ी रैलीज को संबोधित किया है, कैंपेन्स चलाए हैं चुनावी राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव होने थे, और वहाँ कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से इस वक्त फैल रहा है चुनावों के बाद। इसके बाद अगले लोकसभा चुनाव में अभी 3 साल का समय है। लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। यदि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे को संकेत के तौर पर देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये चिंता करने का कारण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा परेशान किया है इस बार के पंचायती चुनाव में। अपने गढ़ जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाते थे, बनारस हो, काशी हो, गोरखपुर हो, अयोध्या हो, यहाँ पर अपनी मुंह की खानी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ वो पंचायती चुनाव हार गए हैं। तो आप सोचिए इसका कितना गहरा असर पड़ेगा अगले साल के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खासी मुश्किल आ सकती है। इसके बाद वरिष्ठ नेताओं को ये भी डर है कि जब देश में कोरोना वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे थे, उस समय पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के चुनाव अभियान से गलत संदेश गया था। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने पश्चिम बंगाल में बिना मास्क और ज़रूरी सावधानी बरते बड़ी रैलियां और रोड शो में हिस्सा लिया। और यह आपने अच्छी खासी भली तौर पर देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कितना कम मास्क का यूज़ किया है। चाहे पश्चिम बंगाल क्यों ना हो, वो रैलीज कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, उसमें वो मास्क नहीं पहन रहे थे। तो आप सोचिए इसका क्या संदेश जाएगा। एक गृह मंत्री देश के वो ही मास्क नहीं पहन रहे हैं तो आखिर पब्लिक क्यों मास्क पहनेगी? आप क्या संदेश दे रहे हैं? ये नेता सरकार के भीतर संचार की कमी को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। एक नेता ये भी कहते हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के विजय राघवन ने हमें तीसरी लहर के बारे में चेतावनी दी है, लेकिन उन्होंने दूसरी लहर के बारे में कभी बताया ही नहीं। तो ऐसे में दोस्तों ये बात आती है, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो आसपास के संगठन हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, चाहे वैचारिक संरक्षक आरएसएस क्यों ना हो, इन सब में अब खलबली मच गई है। ये सब परेशान हो गए हैं और मोदी सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। अब अपने ही सवाल पूछने लगे हैं। तो ज़रूरी है कि देश की जनता जिनके मुंह पर अभी भी काला कपड़ा बंधा हुआ है, वो सब भी अब आगे आकर सवाल पूछना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, ये लापरवाही का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आप सवाल पूछने लगेंगे तो सरकार को लगेगा कि हाँ, जिनसे हम वोट मांगते हैं, जो हमें वोट देते हैं, अब वही हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो काम हमें करना पड़ेगा, हमें उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट कर कर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।